क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक छोटी सी जगह है जो 3 बड़े मज़ाहिब के लिए एक साथ मुक़द्दस है, जहां यहूदी, मुसलमान और ईसाई सब अपनी रूहानी ताल्लुकात को महसूस करते हैं। जी हां, ये इसराइल है, एक छोटी सी रियासत, लेकिन इतनी बड़ी कि इसकी तारीख हर गली, हर दीवार और हर पत्थर में छुपी हुई है। आधे से ज़्यादा यहूदी दुनिया के इसराइल में ही आबाद हैं, और यही सरजमीन तीनों बड़े मज़ाहिब के लिए बेहद अहमियत रखती है। यहूदी इसे वादे की ज़मीन कहते हैं, ईसाई इसे मुक़द्दस अर्ज़ और मुसलमान क़िबला अव्वल के तौर पर मानते हैं। आज हम आपको इसराइल के बारे में वो मालूमात देंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। यहूदियों का रहन सहन कैसा है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल के बारे में क्या लिखा है, और ये सरजमीन तीनों मज़ाहिब के लिए इतनी मुक़द्दस क्यों है। आखिर यहूदी हर काम में कामयाब क्यों नज़र आते हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इसराइल जो मशरिक़ वस्ता में वाक़े एक तारीख़ी नाजायज़ रियासत है, इसे द स्टेट ऑफ इसराइल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सरजमीन मजहबी, तारीख़ी और सकाफ़ती एतबार से दुनिया भर के लिए बेहद अहमियत रखती है, और यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस मकाम है। यहूदी इसे वादे की ज़मीन कहते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को माबद बनाने का हुक्म दिया। ईसाई इसे मुक़द्दस अर्ज़ के तौर पर मानते हैं, और मुसलमानों के लिए ये क़िबला अव्वल और मस्जिद अक़सा की वजह से इंतहाई मुक़द्दस है। यही वजह है कि ये छोटी सी सरजमीन तीनों मज़ाहिब के दिलों में एक ख़ास मकाम रखती है। आइए बात करते हैं यरूशलेम की, जो फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत है, और इसराइल भी इसी शहर को अपना दारुल हुकूमत मानता है। यहाँ कदीम माबद मौजूद था, जिसकी दीवार गिरिया आज भी मौजूद है। ये वही दीवार है जहाँ यहूदी आकर दुआएं करते हैं और अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं। यरूशलेम पर इसराइल का कब्ज़ा इसी वजह से है क्योंकि यहूदी इसे सबसे अहम शहर मानते हैं, और यहाँ वो अपने हुकूमती इदारे भी कायम करते हैं। ईसाइयों के लिए यरूशलेम और नासरा इंतहाई मुक़द्दस मकामात हैं, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तबलीग की, मोजिज़ात दिखाए और सलीब पर चढ़ाए गए। चर्च ऑफ द होली सेपल्चर वो मकाम है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया और दफन किया गया। हर साल लाखों ईसाई इसराइल आकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करते हैं। इसीलिए ये सरजमीन ईसाइयों के लिए भी बेहद अहमियत रखती है। अब बारी है मुसलमानों की। बैतुल मक़दस मुसलमानों का पहला क़िबला है। खाना काबा से पहले तमाम मुसलमान इसी की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की रात के वक्त सफ़र करवाया गया, और फिर वहाँ से मेराज हुई। कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में भी मस्जिद अक़सा का जिक्र मौजूद है। ये पूरा इहाता हरम शरीफ के नाम से जाना जाता है, और मुसलमानों की तारीख़ में इसकी अहमियत बेहद ज़्यादा है। ये 3 बुनियादी वजूहात हैं जिनकी बिना पर इसराइल तीनों बड़े मज़ाहिब के लिए इतना मुक़द्दस मकाम है। इसराइल 1948 में दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। इब्तिदा में ये दुनिया की सबसे छोटी रियासतों में शुमार होता था। आज भी इसका रकबा सिर्फ 21,937 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी दुनिया में 149वें नंबर पर। 2025 की ताज़ा मालूमात के मुताबिक इसराइल की आबादी तकरीबन 98,35,000 है, यानी 1 करोड़ के करीब। लेकिन इसके बावजूद ये एक ताकतवर रियासत है। अगर मुसलमानों और इसराइली यहूदियों की तादाद का मुवाजना करें तो मुसलमान 99% ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी आलमी सतह पर इसराइल की ताकत नुमाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मुस्लिम ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और भाईचारा कायम हो, ताकि वो आपस में लड़ने के बजाय मज़लूम मुसलमानों की मदद कर सकें। आमीन। अब कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ जानते हैं। इसराइल दुनिया की वाहिद नाजायज़ रियासत है जिसने सूद के गुनाह को पूरी दुनिया में फ़रोग़ दिया, मगर अपने लिए इसे हराम करार दिया। यहूदी पूरी दुनिया में अपनी मेहनत, सरमायाकारी और तालीम के ज़रिए सबसे आगे निकल चुके हैं।
इसराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ आबादी के तनासुब से सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी कंपनियां मौजूद हैं। इसराइली यहूदी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्क लेने वाली कौम समझे जाते हैं। इसी वजह से वो तरक्की में बहुत आगे निकल चुके हैं। यहूदी कौम में आपस में ज़बरदस्त इत्तेहाद पाया जाता है और यही उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। इसराइल में मुआशरती आज़ादी बहुत ज़्यादा है। साहिलों पर लोग बग़ैर लिबास के नहाते हैं, डांस क्लब दुनिया के मशहूर तरीन हैं और शराब आम दस्तयाब है। ताहम इसराइली आम मुलाजमतों में कम नज़र आते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर कारोबार और सरमायाकारी को तरजीह देते हैं। यही वजह है कि दुनिया में इसराइली डॉक्टर और नर्सें कम नज़र आती हैं। इसराइल की आबादी में 73% यहूदी, 21% अरब और बाकी 6% दीगर कौमें हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वाज़ेह तौर पर लिखा होता है कि पाकिस्तानी शहरी इसराइल के अलावा दुनिया के तमाम ममालिक का सफ़र कर सकते हैं। इसराइली फ़ौज दुनिया की मजबूत तरीन अफ़वाज में शुमार होती है। हर शहरी, मर्द या औरत, फ़ौजी तरबियत हासिल करता है जो 3 से 5 साल तक जारी रहती है। जदीद हथियार, दिफाई निज़ाम और खलाई टेक्नोलॉजी भी यहाँ मौजूद हैं। इसराइल समंदरी पानी साफ़ करके पीने के काबिल बनाता है। यहाँ की करेंसी न्यू शेकिल है जो पाकिस्तानी तकरीबन 70 रुपये और भारती तकरीबन 22 रुपये के बराबर है। दिसंबर में रोशनियों का त्यौहार हनुका मनाया जाता है जिसमें पूरे मुल्क में शमें जलाई जाती हैं। इसराइली फ़ौज दुनिया की चौथी मजबूत तरीन फ़ौज है। हुकूमत दिफा पर बड़ा बजट मुख्तस करती है। सड़कों, ट्रेन, मेट्रो, बस और टैक्सी का निज़ाम बेहतरीन है। लोग अपनी आमदनी का 10% हिस्सा गरीब यहूदियों को कारोबार के लिए देते हैं ताकि मुतवस्सित तबका मजबूत हो। यहाँ तक कि साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लाजमी है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुस्लिम ममालिक को इसराइल के शर से महफूज रखे और मुसलमानों को इत्तेहाद और बसीरत अता फरमाए ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सकें। दोस्तों, ये थी आज की इसराइल पर मबनी दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी।